तो एक नया दिन और एक नए आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिंका लॉजिस्टिक्स का आईपीओ जो कि 13 से लेकर 18 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जीएमपी ग्रे मार्केट के प्रीमियम के बारे में, मतलब अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स वगैरह कितना मिल सकता है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपेटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक अंदाजन जीएमपी की बात करें। जीएमपी वैसे एक अंदाजा ही होता है, इसको फिक्स मत मानकर चलिएगा। तो लगभग 4 से 5% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है नियरली आज की तारीख में, लगभग 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 54 शेयर्स का ये लॉट है, तो लगभग 800 रुपये से ऊपर हमें एक लॉट पर अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह 12 तारीख को आ जाएगी, तब हम डिस्कस करेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी का नाम है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन। तो इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ब्लैक बग ऐप, और ये ब्लैक बग ऐप जो है ट्रक ऑपरेटर्स के लिए है। 2015 में ये फाउंडेड किया गया था, लगभग 9 साल हो चुके हैं कंपनी को। अब इस ऐप के अंदर खास चीज क्या है, तो सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं ताकि आपको सीधा सा समझ में आ जाए। तो देखिए, इसके अलग अलग 3-4 काम है। पहला तो काम ये है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं, भाई जो ट्रक ऑपरेटर्स मतलब जो ट्रक चलाने वाले होते हैं, जिनके पास या ट्रक होते हैं, उनके पास ड्राइवर भी रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि भाई लोडिंग के लिए सामान भी चाहिए होता है कि भाई काम मिलता रहे ताकि लोडिंग मिलती रहे। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको अपना माल लोड करवाना होता है। जैसे मान लो मेरे घी की मैन्युफैक्चरिंग है या तेल की मैन्युफैक्चरिंग है, या मेरे रुई की फैक्ट्री है, या कोई मेरे अनाज की फैक्ट्री कोई भी है, तो मुझे क्या एक माल लोड करवाते रहना पड़ता है। तो ट्रक्स वगैरह की इनकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, और ट्रक वालों को क्या है कि ग्राहक की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उन दोनों को एक ही ऐप पर ये मिलवाता है। तो ये फ्रेट मार्केट प्लेस है। तो ऑल इंडिया में कहीं से भी लोडिंग ले सकते हैं ट्रक वाले। मतलब इस ऐप के अंदर सारी चीज़ें, मतलब जो हम जहां हमारे आसपास जो भी चीज़ें होगी वो दिखा देगी कि भाई यहाँ इनको इतने लोड की ज़रूरत है या इतना लोड इतनी तक ले जाना है, वो सब चीज़ें मेंशन होती है। फिर दूसरा है ट्रक ऑपरेटर्स के लिए पेमेंट की सुविधा, जैसे फास्टैग वगैरह हो। फिर उसके अलावा फ्यूल कार्ड इनके बने हुए होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लगभग हर जगह इनके फ्यूल कार्ड चलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि इनका हिसाब किताब मेंटेन रहता है कि भाई कितना खर्चा हुआ, एक ट्रिप पर इतना खर्चा हुआ वगैरह वगैरह, फास्टैग वगैरह कितना लगा, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती है। उसी के साथ में फ्यूल कार्ड पर इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है इनको, और कुछ कहीं कहीं पर डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर काम है टेलीमेटिक, मतलब जीपीएस वगैरह का। भाई ट्रक वगैरह पर जो जीपीएस की लोकेशन वगैरह वो ट्रैक रहती है, भाई कहाँ कहाँ ट्रक जा रहे हैं, ताकि चोरी वगैरह की समस्या भी खत्म हो जाती है। फिर इसके अलावा अभी इसने एक नया काम भी चालू किया लोन का। ये आरबीआई से रेगुलेटेड है, मतलब जो ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह उनको व्हीकल किसी को फाइनेंस करवाना हो तो उनको लोन वगैरह देती है। तो मतलब बिजनेस अच्छा है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ट्रक वालों को और जिनको जरूरत होती है उनको मिलाता है एक जगह। मुझे काफी अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा। विदेशों के अंदर भी है ऐसी काफी ऐप, मतलब चाइना वगैरह के अंदर काफी जगह इसकी ऐप वगैरह है। इंडिया के अंदर ये अभी पहली कंपनी लिस्ट होगी, और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह इस पर रजिस्टर्ड है, जो कि टोटल ट्रक ऑपरेटर्स का 27.52% है। और इसका लार्जेस्ट फिजिकल नेटवर्क है 628 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ऑल इंडिया के अंदर। लगभग जो ये 628 डिस्ट्रिक्ट है 80% के आसपास कवर कर लेते हैं, और 76% टोल जो है वो इसके कवर्ड है इसके अंदर। 9,374 इसके टच पॉइंट्स हैं, कुछ सर्विसिंग वगैरह हो या बोर्डिंग के लिए इनके टच पॉइंट्स इन्होंने बना रखे हैं। और ये फास्टैग है, या जो इनके फ्यूल कार्ड बने हुए थे इनमें जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो होते हैं, तो इनकी जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जीटीवी जिसको बोलते हैं, 17,396 करोड़ रुपए। ये जो ट्रांजैक्शन वगैरह आता है इस पर भी इनको कमीशन वगैरह मिलता है। जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, मतलब जितना ज्यादा होता है उस हिसाब से कमीशन वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और लोन की बात करें तो 4,035 लोन ये मतलब दे चुका है। 196 करोड़ के लोन दे चुका है 31 मार्च 2024 तक, और अभी 30 जून 2024 तक 252 करोड़ तक का लोन दे चुका है ये। 48 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसके जो व्हीकल फाइनेंसिंग की ऑफिसेज या टच पॉइंट्स आप कह सकते हैं। 4,289 इनके एम्प्लॉइज हैं। तो शानदार काम है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो यहाँ तक तो बातें ठीक नजर आ रही है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो 899 करोड़ से 654 करोड़ रुपए, मतलब एसेट्स कम हुए हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव बात है। फिर रेवेन्यू बात करें तो रेवेन्यू 156 करोड़ से 316 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, मतलब रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ये अच्छी बात है।
फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी जो है 2024 तक तो लॉस के अंदर है। अभी 30 जून 2024 तक प्रॉफिट के अंदर आई है, बट मैं इसको प्रॉफिट नहीं मान सकता, क्योंकि देखिए अब आईपीओ लाने वाले हैं तो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो मुझे ये तो बात सही नहीं लगी। ओवरऑल 2024 तक कंपनी लॉस के अंदर है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब देखिए इतने साल हो गए तो प्रॉफिट के अंदर तो आना चाहिए। इसकी जो नेट वर्थ है वो भी घटी है। इसके बाद में रिजर्व्स 339 करोड़ रुपए के हैं, उसके अगेंस्ट में उधारी कहें तो 161 करोड़ रुपए की है। 0.47 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, जो कि ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बट ये भी डेट जो है थोड़ा कम होना चाहिए। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है। और जो कुछ लॉस वगैरह है वो कुछ इसकी सब्सिडरी वगैरह के अंदर भी लॉस हुआ है, उसके कारण भी है। उसके अलावा आरओई आरओसी वगैरह 15% से कम है, ये भी नेगेटिव बात है। 2024 के हिसाब से पी निकालेंगे तो नेगेटिव निकल कर आएगा। और इसके कोई भी अभी पीयर कंपिटिटर्स वगैरह नहीं है। कई जगह सी इन्फो सिस्टम मतलब मैप माई इंडिया के बारे में मतलब चर्चाएं हैं, बट वो क्या है कि उसका मैप बनाने का काम है, उसका ये ट्रक ऑपरेटर्स के लिए ऐप है, तो दोनों थोड़ा मुझे लगता है मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है, यूनिक बिजनेस मॉडल है इंडिया के अंदर। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली हल्की सी वीक नजर आ रही है, ये चीजें इसको सुधारनी पड़ेगी। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 13 से लेकर 18 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड 259 रुपए से लेकर 273 रुपए के बीच में 54 शेयर्स का ये लॉट है। तो फेस वैल्यू ₹1 पर मुझे ये जो प्राइस बैंड है मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। इश्यू साइज है 1114 करोड़ रुपए का, जिसमें 550 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटा रहे हैं। कुछ कंपनी की मार्केटिंग वगैरह और कंपनी की ग्रोथ में ये पैसा काम में लेने वाले हैं, उधारी के अंदर काम में नहीं लेंगे। ओएफएस है 564 करोड़ रुपए का, इसके अंदर प्रमोटर्स करीबन अपनी 5% की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। अभी पहले से ही हिस्सेदारी 32% मतलब 32% के आसपास है, अभी 27% हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है ₹25 पर शेयर। रिटेल पोर्शन 10% का, लिस्टिंग डेट है 21 नवंबर को। तो अब ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। तो अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो हमारे 4 पैरामीटर्स जैज पैरामीटर्स, तो जीएमपी देखिए कम चल रही है अभी, ठीक है। और देखिए मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से आगे आगे धीरे धीरे डिमांड बनती रहेगी। मार्केट सेंटीमेंट पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। मार्केट अगर सही रहता है तो हो सकता है डिमांड वगैरह थोड़ी बढ़ती हुई देखने को भी मिले। दूसरा वैल्यूएशंस मुझे महंगी नजर आ रही है, फेस वैल्यू ₹1 पर। बाकी सब्सक्रिप्शन एंकर लिस्ट तो अभी आना बाकी है। तो आगे और भी अपडेट वगैरह मैं करता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया चीज ये कि इसका यूनिक सेक्टर है, काम इसका बढ़िया है, मतलब एक डिफरेंट सेक्टर लेके आ रही है। पहली कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लिस्ट होगी और लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हुई है, पिछले 2-3 सालों में डबल हो गया इसका रेवेन्यू। और इसका सेक्टर जो है डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग जगह से अभी इसका रेवेन्यू आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। मेन रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन फीस जो है, कमीशन वगैरह वहां से इसका जनरेट होता है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में देखिए तो एसेट्स इसके कम हो रहे हैं, ये नेगेटिव बात है। और लॉस मेकिंग कंपनी है, ये भी नेगेटिव बात है। बोरिंग्स भी है इसके ऊपर, और आईपीओ के पैसे से कोई भी बोरिंग्स वगैरह नहीं चुका रही है। देखिए बोरिंग्स नहीं चुकाएगी तो ब्याज भी भरना पड़ता होगा, तो वो सारी दिक्कतें फिर जो प्रॉफिट पर असर देखने को मिलता है, तो ये मुझे लगता है पहले क्लियर कर देना चाहिए। दूसरा वैल्यूएशंस महंगी ला रही है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो 14.6 का निकल कर आता है। फेस वैल्यू ₹1 पर महंगा है। तो ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल थोड़ी महंगी तो है ही। लिस्टिंग गेन्स का तो मुझे नहीं पता, पर अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, अगर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सुधरते हैं, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रॉफिट के अंदर आती है, डेट वगैरह पे करती है, तो आने वाले टाइम में मतलब यूनिक कंपनी साबित हो सकती है, अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आने दीजिए, उसके बाद और ज़्यादा डिटेल्स क्लियर हो पाएगी, मैं आपको जानकारी वगैरह देता रहूँगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि पूरी डिटेल्स आ जाने दीजिए फिर वीडियो बनाइए, तो देखिए पूरी डिटेल्स में कुछ नहीं है, एंकर लिस्ट एक आना बाकी और कुछ भी डिटेल्स नहीं है। बाकी सब्सक्रिप्शन तो पहले ही दिन ओपन होगा, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या है कि एंकर लिस्ट के पीछे बाकी जो वीडियो है उसका रिव्यू करना क्या छोड़ दें, बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को तो ये वीडियो यूजफुल लगता है, पर कुछ लोग होते हैं मुझे पता है कमेंट करेंगे कि भाई पूरी डिटेल्स आ जाने दीजिए उसके बाद बनाइए। तो बेवकूफ़ लोगों, बाकी चीज़ें तो जान लीजिए कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। एंकर लिस्ट वन ऑफ द मेन थिंग है, बट ऐसा नहीं कि एंकर लिस्ट ही सारी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है, तो वो भी जानना जरूरी है। और एंकर लिस्ट को डिस्कस करने में लगता कितना मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, अच्छी है या नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हुई है, वीडियो अच्छा लगा है, क्लियर हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।